Hello guys and welcome back to my channel Humanities with Tanvi. I am Tanvi, student of class 12th Humanities. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू रीड एनसीईआरटीज एंड मेक नोट्स। एनसीईआरटीज को आप इफेक्टिव तरीके से, यूजफुल तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं एंड उनसे नोट्स कैसे बना सकते हैं। एज यू ऑल नो एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हर फील्ड में कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एनसीईआरटीज बुक्स आर मस्ट। आज उसी के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हाउ टू रीड एनसीईआरटीज इफेक्टिवली। So the first point is watch explanation videos before reading the books itself. आपको ट्राई करना है कि बुक पढ़ने से पहले आप कोई वीडियो चेक कर लें यूट्यूब पर, या टीचर से अपने पूछ सकते हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाए आखिर आप चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं और आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आप उसे इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ। सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज रीड एनसीईआरटी एंड मार्क और अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। चैप्टर की समरी या जिस्ट जानने के बाद आपको एनसीईआरटी खुद से पढ़नी है और जो जो आपको लगता है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या जर्नल नॉलेज के लिए, उनको आपको अंडरलाइन करना है या मार्क करना है, जिससे कि नोट मेकिंग में आसानी हो सके। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन रीडिंग एनसीईआरटी. So the third point is each and every word in NCERT is important, so read carefully. किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इवन यूपीएससी तक का जो एग्ज़ाम होता है आईएएस आईपीएस के लिए, उसमें भी एनसीईआरटी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो इसीलिए एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़ना है, हर वर्ड को समझ के पढ़ना है। So the fourth point is write word meaning of words you found difficult. आपको क्या करना है, जो भी वर्ड्स आपको डिफ़िकल्ट लगे एनसीईआरटी पढ़ते समय या कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ते समय, उसका मीनिंग आपको साथ ही लिखना है हिंदी या इंग्लिश में, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिससे वो आपको याद रहे। नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज मेक प्रॉपर एंड प्रिसाइज नोट्स। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसके नोट्स आपको साथ ही बनाने हैं। उससे क्या होगा कि आपको रिवीजन के टाइम पे दोबारा से पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप उन नोट्स के थ्रू अपना प्रॉपर रिवीजन कर सकते हैं। अब नोट्स कैसे बनाने हैं, चलिए उस पे बात कर लेते हैं। So the first and the important point for making notes is your notes should be short and precise. Do not use long sentences. आपके जो notes है वो बहुत ही short और limited होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर 10 पेज का चैप्टर है तो आप 10 ही पेज के नोट्स बनाएं। नो, आपको 2 या 3 पेज में उस चैप्टर के नोट्स खत्म करने हैं, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट एंड लॉन्ग सेंटेंसेस यूज़ नहीं करने हैं। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज नोट्स शुड बी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। आपके जो नोट्स होने चाहिए वो बहुत ही क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में रिटन होने चाहिए। रिवीजन के टाइम पे आप कभी भी उन्हें जब उठाएं रिवीजन के लिए तो वो आपको आसानी से समझ आ जाने चाहिए। आपको ऐसा नहीं लिखना है कि आपको अपनी ही राइटिंग समझ ना आए, इसीलिए आपको बहुत क्लियर लिखना है और काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड उनमें यूज़ नहीं करने हैं, सिंपल वर्ड से आपको अपने नोट्स बनाने हैं। Now comes the third point. राइट पॉइंट्स इन योर लैंग्वेज और इन योर वर्ड्स। जो भी आप अपने नोट्स में पॉइंट्स बनाएंगे वो आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। बुक में जो लिखा है वो एज इट इज़ आपको लिखना नहीं है अपने नोट्स में। आपको उस टॉपिक को समझ के अपने वर्ड्स में उसे फ्रेम करना है और तब लिखना है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज यूज अ फॉर्मेट दैट वर्क्स फॉर यू। आपको अपने नोट्स इस तरीके से बनाने हैं, उस फॉर्मेट में बनाने हैं जिसमें आप अच्छे से उसे समझ पाएं। आपको किसी और के लिए नोट्स नहीं बनाने हैं, अपने खुद के लिए बनाने हैं। आप उसे पॉइंट्स में लिखना चाहते हैं पॉइंट्स में लिखिए, आप फ्लो चार्ट का यूज़ करना चाहते हैं तो उसका कीजिए। जिस तरह से भी आप कंफर्टेबल हैं, आपको आसानी से समझ आता हो, उस फॉर्मेट में आपको अपने नोट्स बनाने हैं। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज यूज एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस होती हैं शॉर्ट फॉर्म किसी वर्ड की। आपको अपने नोट्स शॉर्ट बनाने हैं, उसके लिए आप वर्ड्स को भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। जितना ज़्यादा एब्रीविएशंस का यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से आप अपने नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा नोट्स बनाने में।
आपको कम समय में नोट्स बनाने हैं और अच्छे नोट्स बनाने हैं, उसके लिए आपको एब्रिविएशंस का यूज करना चाहिए। नाउ द सिक्स्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज मेक वेल रिटन नोट्स एंड डू अंडरलाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आपको एक अच्छे फॉर्मेट में अपने नोट्स बनाने हैं जिससे कि आप उन्हें कभी भी रिवाइज करें तो आपको आसानी से समझ आ जाए। ऐसा नहीं कि आप 10 दिन बाद ही उठा रहे हैं और आप खुद ही भूल जाएं कि आपने। एंड ऑल्सो आप इंपॉर्टेंट थिंग्स को अंडरलाइन कीजिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लगती हैं उन्हें।